दोस्तों आज हम जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही आसान है। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है, भारत के इस वर्तमान राष्ट्रीय प्रधानमंत्री कौन हैं? तो हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो हैं नरेंद्र मोदी। तो हमारा जो पहला सही ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो हमारा बाघ है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर बाघ। सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बी वाला। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो जो भारत का राष्ट्रीय फूल वो कमल है। तो हमारा सही ऑप्शन ए वाला हो जाएगा कमल। हमारा चौथा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा जंगल है वो अमेज़न जंगल है, जिसे अमेज़न फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत से लोग बता देते हैं कि महात्मा गांधी होता है, बहुत से लोग लाल बहादुर शास्त्री को बता देते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो लाल बहादुर शास्त्री होगा, महात्मा गांधी नहीं होंगे। तो सही ऑप्शन हमारा बी वाला है। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में वो राजस्थान है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा सातवां क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। हमारा आठवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो ए वाला हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। हमारा नौवां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो हमारा मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। ये तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा, 5 जून। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। तो हमारा 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो हीरा है। ये बहुत कठोर होता है। हीरे का उपयोग शीशे को काटने में किया जाता है, शीशे को जिसमें आप चेहरा देखते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा बी वाला। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? अगर कहीं भी जलीय जीव की बात हो जाए तो वहाँ पे समझ अलग कोई ना कोई मछली ज़रूर होगी। तो जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है हमारा डॉल्फिन। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा बी वाला, डॉल्फिन। तो हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाता है कि बहुत से लोग ए वाले को समझ लेंगे जनगण मन, बहुत से लोग बी वाले को समझ लेंगे वंदे मातरम। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा वंदे मातरम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। हमारा 14वां क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो आरबीआई है, तो दोस्तों ये जो आरबीआई है यहाँ हमारे यहाँ पे कागज़ के सभी नोट यहीं पर छपते हैं, तो ये जान लीजिए आप लोग। तो हमारा जो 15वां नंबर क्वेश्चन है वो है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? जो ये डिजाइन है ये किसने दिया था? तो ये पिगली वेंकैया ने दिया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला होगा, नई दिल्ली।
हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से माना जाने वाला कौन सा है? तो जो पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय खेल जो माना जाता है उसे हॉकी को माना जाता है। ये हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 18वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है, और जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टिहरी बांध। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो हमारा जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो हमारा शक संवत पर आधारित है, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है शक संवत पर है, तो हमारा ये 20वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा शक संवत। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। तो ये हमारा वीडियो का आज ये आखिरी क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।